बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाई है फ़िश करी, जो कि नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये करी तैयार होती है। ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। आसान और झटपट और बेइंतहा लजीज ये मछली का सालन होता है, जो कि रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको झटपट बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो मछली ले ली है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर दी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और साथ मैंने इसके हल्दी भी डाल दी। हल्दी डाल लेने के बाद इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया और इसके साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया। वही बेसिक मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, और ज़ीरा और गरम मसाला भी। और ये सारे मसाले डाल देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चारों तरफ से इसकी कोटिंग कर लेनी है। और साथ मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया, लहसुन और अदरक का। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। तमाम मछली पे ये मसाला अच्छी तरह से लग जाए। तो इसको फिर लगा लेने के बाद 2 घंटे के लिए मैंने रख लेना है, ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको पहले फ्राई करेंगे और फिर इसका सालन हम बनाएंगे। तो अच्छी तरह से लगा लेने के बाद इसको मैंने कवर कर लेना है और इसको रख देना है 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद अब मैंने एक तवे पे ऑयल डालकर गरम करके फिर अपने मछली के पीस फैला दिए। और ये आप हम इनको अच्छे से तवे के ऊपर फ्राई कर लेंगे। तो चारों तरफ से इनको हमने फ्राई करना है इस मछली को, और ये फुल कुक हो जाएगी। इसको हमने कच्चा नहीं छोड़ना। यहाँ पे हमने पूरा इसको फ्राई कर लेना है। और जब पूरा फ्राई कर लेते हैं तो ये बाद में सालन के अंदर ये टूटती नहीं है, नहीं तो फिर ये टूट जाती है। और मसाले भी और सारा जायका भी इस मछली के पीसों के अंदर मौजूद है, जो कि हमारे सालन के टेस्ट में इजाफा करेगा और बेइंतहा मज़ेदार सालन तैयार होगा। अब इसकी करी बना लेते हैं। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। एक प्याज इसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो मैंने गरम ऑयल के अंदर शामिल कर लिए। एक छोटी प्याज मैंने ली थी। इसको थोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाते हैं, जैसे अब आप देख रहे हैं कलर चेंज, तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी और इसको भी अच्छे से भून लूँगी। लहसुन अदरक के जब कच्चापन दूर हो जाते हैं। और सबसे पहले मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया था। 1 अदद टमाटर इसका मैंने पेस्ट बना लिया। और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद फिर इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर दिया इसके अंदर, और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हल्दी। तो ये बेसिक मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। धनिया पाउडर, ज़ीरा और गरम मसाला भी डाल लेने के बाद अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया। अब जब पानी को बॉयल आते हैं तो इसमें हम अपनी फ़िश डाल देते हैं और इसको फिर कवर करके हल्की आंच करके मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और ये सारा जायका, सारा टेस्ट मछली का और शोरबे का बड़ा बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। अभी हमारा सालन पक चुका। इसको मैं फ्राई पैन के अंदर भी चेंज करें। इसके अंदर मैंने शोरबा बिल्कुल कम रखा है, जैसे कौरमे का होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा। उसी तरह से बेहतरीन सा हमारा फ़िश का सालन तैयार हो चुका। उम्मीद है आपको ये झटपट और आसान रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर ले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।